एक बार गरीब संता एक अमीर लड़की को पसंद करता था। वह लड़की भी संता को बहुत पसंद करती थी। संता एक दिन लड़की को अकेले पाकर पूछ ही लिया, तुम बहुत अमीर हो? लड़की बोलती है, हाँ वो तो हूँ, कम से कम 1 करोड़ तो रुपया है ही। संता फिर बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोलती है, नहीं। संता फिर बोलता है, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लड़की पूछती है, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? संता बोलता है, यह देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गंवा देता है तो उसे कैसा लगता है। एक बार संता ने अपने दोस्त बंता से बोला, अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ, कल बीवी को लेकर शिमला जा रहा हूँ, रास्ते में कहीं खाई में ही गिरा दूंगा। बंता बोलता है, मेरी को भी ले जा यार, उसे भी गिरा देना। संता कुछ सोचकर बोलता है, अगर तू बुरा न माने तो तेरी वाले को वापस में गिरा दूं। एक बार बंता अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, डार्लिंग, क्या तुमने कभी मेरी अनुपस्थिति में किसी और के साथ मजे किए हैं? प्रीतो ने कहा कि आज आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बंता ने कहा, मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ। प्रीतो ने कहा, जी बस 3 बार की हूँ। बंता ने कहा, 3 बार? कब, कहाँ और कैसे? फिर प्रीतो ने कहा, जब आप 35 साल के थे तो आप अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले थे, पर बैंक वालों ने आपको लोन देने से मना कर दिया था। उस वक्त मैं बैंक मैनेजर के पास गई थी और उससे लोन पेपर पर साइन करवाए थे और उसने भी बिना किसी बात किए ही अपना काम किया और फिर मैं घर आ गई। बंता बोलता है, अरे डार्लिंग, अच्छा तो उस वक्त मुझे तुम्हारी वजह से लोन मिला था? तुम कितनी अच्छी हो, अब तो मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। और दूसरी बार? प्रीतो ने कहा, जब आप बीमार हुए थे और आपका ऑपरेशन होना था, उस वक्त कोई भी डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। तब मैं डॉक्टर संता के पास गई थी, पर उसने भी एक शर्त रखी कि अगर मैं उसके साथ मजे करूं, तभी वह ऑपरेशन करेगा। मैं भी मान गई। उसके बाद आपका ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया और आप ठीक भी हो गए। बंता ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। और तीसरी बार कब किया? प्रीतो ने कहा, तीसरी बार तब आपको याद होगा जब आप आखिरी बार गोल्फ क्लब के अध्यक्ष बनने वाले थे और उस समय आपके पास 51 वोट कम पड़ गए थे। नो 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 नो। एक बार डॉक्टर ने एक मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। एक बार एक मरीज ने डॉक्टर से पूछा, लंबी उम्र करने का कोई तरीका बताइए। तो डॉक्टर बोले, शादी कर लो। मरीज ने फिर पूछा, इससे उम्र लंबी हो जाएगी क्या? डॉक्टर बोले, नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और बची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। एक आदमी की बीवी एक दुकान पर पहुंची जहां पंछी बेचे जाते थे। एक तोते के पिंजरे के आगे कीमत लिखी हुई थी, मात्र 50 रुपया। औरत ने दुकानदार से पूछा, इसकी कीमत इतनी कम क्यों है, जबकि तुम्हारी दुकान पर दूसरा कोई भी तोता 500 रुपये से कम का नहीं है? दुकानदार ने जवाब दिया, दरअसल इस तोते की बोलचाल ठीक नहीं है। यहाँ आने से पहले यह एक कोठे पर था, इसलिए कभी कभी गंदी बातें और भद्दी गालियाँ भी बकने लगता है। आप कोई दूसरा तोता ले जाइए, यह आपके घर के लायक नहीं है। औरत ने 2 मिनट सोचा और फिर बोली, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं तो इसे ही अपने घर पर लेकर जाऊंगी और अपने लायक ही बना दूंगी। आप तो यही तोता ही दे दीजिए मेरे को। घर लाकर उसने तोते का पिंजरा अपने बेडरूम में टांग दिया और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। तोते ने शांति पूर्वक इधर उधर का मुआयना किया और फिर बोला, वाह, नया घर और नई औरत,
क्या बात है, ये तो कोई गाली नहीं हुई, औरत ने सोचा। थोड़ी देर के बाद उसकी दोनों बेटियां कॉलेज से वापस आ गई। उन्हें देखते ही तोता बोला, दो दो नई लड़कियां, क्या किस्मत है। औरत ने सोचा, इसमें भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। फिर बोली उसने, दुकानदार बेवजह ही डरा रहा था। शाम को औरत का पति जब घर आया तो दरवाजे पर आहट सुनकर तोता चिल्लाया, तुम्हारी माँ की, उठो जल्दी से, कस्टमर आने शुरू हो गए हैं और तुम अभी भी टांगे फैलाकर पड़ी हो। पत्नी पति से, सुनो, तुमने पड़ोसन प्रिया को क्या बोल दिया था जो वह इतना गुस्सा होकर गई है। पति बोलता है, क्या कुछ भी तो नहीं कहा। पत्नी फिर पूछती है, फिर वह तुमसे लड़ने क्यों आई थी। पति बोलता है, मुझे क्या पता क्यों आई थी। पत्नी फिर बोलती है, सच सच बोलो वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। फिर पति बोलता है, जानू अब तुम ही बताओ, अगर तुम सुबह चाय पी रही हो और कोई आ जाए तो तुम क्या करोगे। पत्नी बोलती है, उसे चाय के लिए पूछूंगी। पति पूछता है फिर से, दोपहर को तुम मान लो कि खाना खा रही हो और कोई आ जाए तो तुम क्या कहोगी। पत्नी बोलती है, उसे खाने पर बुलाऊंगी। पति बोलता है, बस मैंने भी यही किया। जब पड़ोसन प्रिया रात को अपने घर आई तब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मैंने कहा, आ जाओ सोने। पत्नी ने पति को लिटा लिटा कर पीटा। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो। आदमी बोलता है, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा जैसे ही खटखटाया तो अंदर से फिर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो। तो दूसरा आदमी बोलता है, जी हाँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी तो 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से फिर आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। एक बार एक टीचर ने एक लड़की से पूछा, आज तुम लेट क्यों हो गई। तो लड़की बोलती है, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर ने फिर पूछा, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर तुम लेट कैसे हो गई। लड़की बोलती है, क्या बताऊं सर, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था इसलिए। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी लेकर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी। तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। पर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वह अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। एक बार एक लड़का बाइक से गिर गया। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड। उसकी माँ बोलती है, मेरा बेटा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। डॉक्टर ने फिर बोला, टेल मी इन इंग्लिश प्लीज। तो उसकी माँ बोली, माई लोंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। No, 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 no. एक बार संता को एक चिराग मिला। संता ने जब उस चिराग को रगड़ा तो अंदर से एक जिन प्रकट हो गया। जिन ने संता से पूछा, कहो मेरे आका, तुम क्या चाहते हो। संता बोला, तुम मेरी 100 मांगे पूरी कर दो। जिन पूछता है, माफ करना पर मैं सिर्फ 3 मांगे ही पूरी कर सकता हूँ, क्या आप तैयार हैं। इस पर संता बोलता है, पर इस समय तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हें मेरी 100 मांगे ही पूरी करनी होगी। जिन को संता की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, मैं सिर्फ 3 मांगे ही पूरी करूंगा, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। संता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मेरी सबसे पहली मांग यह है कि तुम अपने हाथ में एक डंडा ले लो। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और हाथ में एक डंडा पकड़ लिया। संता फिर बोलता है, अब यह डंडा अपने पछवाड़े में ले लो। जिन ने यह सुनकर थोड़ा घबरा गया पर उसने फिर वो डंडा अपने पछवाड़े में ले लिया। संता फिर बोलता है, अब बता, इस डंडे को बड़ा करने की मांग पूरी करेगा
या मेरी तू 100 मांगे पूरी करेगा। एक बार एक पति ने अपने पत्नी का ब्रा खोलकर बाएं संतरे के ऊपर एक बत्तख का चित्र बनाकर बोला, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे आने तक ये यहीं पर नहीं दिखी तो तेरी खैर नहीं। 2 दिन बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और उसके साथ अच्छे तरह से करवाती है। इस ठुकाई करवाने के दौरान उस बत्तख का चित्र मिट जाता है, तो जल्दबाजी में उसके बॉयफ्रेंड ने उसके दाएं संतरे पर बत्तख बना देता है। अगले दिन उसका पति जब वापस घर आता है और आते ही उसके कपड़े उतारकर उसे चेक करता है और दाएं संतरे पर बत्तख का चित्र को देखकर उससे बोला, यह बाएं से दाएं संतरे पर कैसे आ गई? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो मैं नहा रही थी ना, तो तैरते तैरते आ गई।